ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। पहला मंगलाचरण का श्लोक। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। अधिकारित्व न होने से आप सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं मैंने बोला कुछ कह रहे हैं सब बोलने लगे। बोला क्या होगा कुछ भूल गया मैं विषय गलती हो गई। Why there are people missing? वो एक मात्रे की थोड़ी तबीयत और यहाँ जो बैठा था वो कहाँ चला गया? पीछे चला गया। अधिकारित्व न होने से ज्ञान होता नहीं। जब ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान का फल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ अधिकारित्व की सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या अधिकारित्व है? साधन चतुष्टय संपन्न। चार चतुष्टय चतुर्विध साधन से युक्त जो है, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष के साधन रूप तत्व विवेक के प्रकार को हम कहेंगे। तत्व विवेक का प्रकार क्या है वो बाद में समझाएंगे। सबसे पहले अधिकारित्व की चर्चा है। साधन चतुष्टय क्या है उसकी चर्चा है। ठीक है, देखो क्या है साधन चतुष्टयम किम। नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। दोबारा साधन चतुष्टयम किम नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। चार प्रकार के साधन होने चाहिए। चतुर्विध साधन। साधन चतुष्टय संपत्ति क्या है? सबसे पहले कहा एक नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होगा।
दूसरा, यह अमुत्र फल भोग विराग। यहां अमुत्र परलोक, इस लोक में या परलोक में फल, कर्म फल मीन्स कर्म फल, विषय भोग की, भोग के प्रति वैराग्य। यहां और परलोक के भोगों के प्रति विराग को दूसरी संपत्ति कहे। 6 संपत्तियों के समूह को कहा है षट्क संपत्ति ही, इसको कहते हैं समाधि। 6 संपत्ति है, 6 का ग्रुप को ही एक कहा है। वो तीसरा हुआ साधन चतुष्टय में। और चौथा क्या है? मुमुक्षुत्वम ये चेति। चौथा कहते हैं मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुपना। मुमुक्षुत्व भाववाची शब्द है ना, मुमुक्षु होना, मुमुक्षु का भाव होना, वो 4 है। ये तो सिर्फ नाम दिए, उसकी व्याख्या करें, क्या कौन चीज क्या है वो अभी समझाए। देखो एक एक करके पढ़े। नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा, नित्यं वस्तु, सॉरी, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वं अनित्यं अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः? विवेकः कः? नित्यं वस्तु, पूरा शब्द बोलो। नित्य वस्तु एकम, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वं अनित्यं अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। ग्रंथ प्रश्नोत्तरी के रूप में शिष्य अपने कल्पना करता है, गुरुजी कुछ कहते हैं, शिष्य प्रश्न पूछते हैं, फिर गुरुजी ने कहा, उसके ऊपर शिष्य ने पूछा। सबसे पहले कहा कि हम साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्वबोध तत्व विवेक प्रकारम बक्षा। तत्व का विवेक कहेंगे। शिष्य पूछ रहा है, भैया साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? तो गुरुजी बोले 4 है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। तो बोले विवेक किसे कहते हैं? ये व्याख्या है। नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा, इसे नित्य और अनित्य का विवेक कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं नित्यम वस्तु, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही नित्य है। तद व्यतिरिक्तम, उससे भिन्न, उससे अन्यत सब कुछ अनित्य है। उसी को ही अयमेव, इसे ही, यही ही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है। जे अच्छा, आगे देखिए। वस्तु मतलब क्या? वैसे किसी भी चीज के लिए हम वस्तु शब्द उपयोग करते हैं, है ना, ये वस्तु, ये वस्तु। वस्तु का दूसरा अर्थ है रियलिटी, रियलिटी, सत्य, स्वरूप। तो बोले नित्यम वस्तु एकम, सत्य एक ब्रह्म ही है। वो कैसा सत्य है? नित्य है।
उसके सिवा, उसके अन्यत सब अनित्य है। सब मतलब जो अब्रह्म है वो अनित्य है, और सिर्फ ब्रह्म है वो ही नित्य है। देखिए, आज सुबह के क्लास में हमने चर्चा की, हमारी मूल समस्या क्या है? हम अपने आप को अपर्याप्त मानते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा अर्थ है अपने आप को दुखी मानते हैं। दोनों एक है। अपर्याप्तता मतलब इनसफिशिएंसी एंड अनहैप्पीनेस इज सिनोनिम है। कोई ये नहीं कहता मैं अपर्याप्त लेकिन बड़ा सुखी हूं। और पर्याप्तता और सुख दोनों पर्याय है। स्वामी जी बहुत दुख है। क्यों, क्या हुआ? पैसे की तकलीफ? नहीं, पैसे तो बहुत है, पर्याप्त। रहने पीने की तकलीफ, रहना भी पर्याप्त। कुटुंब की तकलीफ? नहीं, सब पर्याप्त है। स्वास्थ्य की तकलीफ? सब पर्याप्त है, फिर भी मैं दुखी हूं, कोई कहे। जब सभी दृष्टिकोण से अपने आप को हम पर्याप्त देखते हैं तब हम सुखी होते हैं। तो कंप्लीटनेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, इनकम्प्लीटनेस इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस, ठीक है। तो हमारी समस्या क्या है? हम अपने आप को दुखी मानते हैं, अपने आप को असंतुष्ट, मतलब अब हम अपने आप से असंतुष्ट है, ठीक है। कैसे असंतुष्ट है? मतलब क्या? उसका अर्थ यह है, मैं जैसा हूं या जैसी हूं वो मुझे ठीक नहीं लगता, मैं अपने आप से असंतुष्ट। There is a self dissatisfaction, there is a self discontent. कहां से शुरू होता है? कितना असंतोष है देखोगे तो अनगिनत। सुबह में उठ के ही शुरू हो जाता। बाथरूम में ब्रश करने गए, मेरे बाल ठीक नहीं, मेरा ये फोरहेड ठीक नहीं है, मेरा नाक ठीक नहीं, लंबा होगा तो छोटा चाहिए, छोटा है तो लंबा चाहिए, ठीक हो तो ऐसा चाहिए, ऐसे वालों को ऐसा चाहिए। कम से कम ये चमड़ी के रंग की तो फरियाद है ही है। इसलिए तो इतनी सारी एडवर्टीजमेंट चलती है। मैं आपकी उम्र का था, छोटा था, तभी भी मुझे समझ में आता था। मैं कभी पिक्चर देखने नहीं जाता, मुझे बोले क्या बकवास दिखा रहा है, मूर्ख बनाने के पैसे थोड़ी दे रहा है, मूर्ख बनाता। इसी तरह एडवर्टीजमेंट देखता हूँ तभी मुझे लगता है ये युवा पीढ़ी कितनी मूर्ख है, बहकावे में आ जाती। बोलता है 7 दिन में मुंह का निखार, फेयर एंड लवली। फिर एक लड़की दिखाएंगे, थोड़ी ब्राउनिश होगी, लगाना शुरू करेगा, उसका धीरे 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 7वें दिन में व्हाइट फेस और माइक करने लग जाएगा। क्या किसी को मूर्ख बना रहा है? 7 दिन में कलर बिगड़ जाता है। अरे भैया, दीवार का भी कलर 7 दिन में नहीं जाता है, तो भगवान का ओरिजिनल डिस्टेम्पर। और तेरी एडवर्टीजमेंट से होता है तो जरा दक्षिण भारत में जाकर ट्राई कर ले। या अफ्रीका में चला जा। हमारे यहाँ पे आप जूनागढ़ जाओगे ना तो वहां रहे अफ्रीका के मूल निवासी अभी भी है, जैसे वो मुरु वाले बाल, मुंह काला, पता चल जाएगा कि ये अफ्रीकन ओरिजिन है। उनका 7 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस में पढ़े होंगे आप, द कलर ऑफ द स्किन इज अंडर द पिगमेंट्स, उसके रंग सूत्र है उसके मुताबिक है, लेकिन ऐसा भूलेंगे तो सभी को ये नया कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ कि भाई ये तेरा निखार लाना है। पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चल रही है? हम अपने आप को स्वीकारते नहीं। सब शैम्पू वाले, ऑयल वाले, सब
और हम छोटे थे बाल की भी थी, ये बाल अच्छे नहीं, स्टाइल आती थी हमारे जमाने। पहले सिर्फ ये बाल की तकलीफ थी, ये मीडिया वालों ने नहीं शुरू की एक्स्ट्रा, इसकी भी करी तकलीफ। आईब्रो ठीक होनी चाहिए। अरे भैया, फिजिकली यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ, असंतुष्ट। जो काले हैं उनको गोरा होना है, जो गोरे हैं उनको थोड़ा ब्राउन टैन होना, इसलिए सन बाथ में सेकते हैं। प्रदेश में जाओ तो रेती में पड़े रहते हैं, क्यों? जरा ब्राउन बने, उनको ऐसा होना है। शरीर से असंतोष, संबंधों से असंतोष, माता पिता पुत्र या पुत्री से असंतुष्ट, पुत्र पुत्री उन्हीं से असंतुष्ट, अपने भाई से असंतुष्ट, किसी से संतोष। हस्बैंड वाइफ बात ही बोलो मत, असंतुष्ट। शासक से भी असंतुष्ट। मोदी जी अच्छे हैं लेकिन आया। वैसे शिवराज जी भी अच्छे, बहुत काम अच्छा किया, लेकिन क्यों? थोड़ी असंतुष्टि है। पैसे से भी असंतुष्ट, कितना अच्छे है स्वामी जी, लेकिन थोड़ा ज्यादा आ जाए, मजा आ जाए। असंतुष्ट, एक क्षण ऐसी नहीं जाती। अक्सर मैं कहता हूं, बड़े महाकाल के, चलो महाकाल की कथा है, महाकाल के मंदिर के पास वो भिक्षुक बैठते हैं, एक बैठा था, तो उसने एक बड़ा नया सूटेड बूटेड आदमी आया, डिजाइनर सूट लगा के, सोने की 2-3 अंगूठी और चेन और परफ्यूम लगा के लगे, राड़ों की घड़ी लगा के, चाबी घुमाता लग रहा था कोई संपन्न है। सब लोग ज्यादा थे, इधर से चिल्ला, अरे बड़े भाई इधर आ, ये भिक्षुक बोल रहा है। पहले तो सुना नहीं, दोबारा उसने कहा, अरे बड़े भैया आओ आओ, थोड़ी बात करे। कौन बड़े? हाँ तुझे ही बुला रहा हूँ, आ जाओ। चला गया अंदर। जा रहा था तो वो पीछे, अरे भागे कहाँ हो, आ जाओ, सूट वाले, तुम्हारा ही काम भाई साहब, मेरे बड़े भैया आओ आओ। और ये भिक्षुक बड़े भैया बोले तो सबको देखने इतना पैसे वाला उसका भाई ऐसा कैसा आदमी वगैरह होता है, उसको बड़ी शर्म आई। बाहर निकल रहा तो वो देख ही रहा था अभी आएगा, और वो भी सोचता था दर्शन कर लिया, लेकिन दिमाग में वही बात थी कि क्या बोला। बाहर देखा कि वो है, और वो भी ऐसे देख रहे हैं, हाँ दूर से। बड़ा गुस्सा आ गया, नजदीक, अरे भैया आइए आइए, बड़े भाई 2 बार बोला तो फिर क्या, बड़े भाई क्यों बोल रहा? तो बोला है तो बोलू ना, क्या भाई? तो मैंने थोड़ी भाई नहीं है भाई, नहीं वी आर ब्रदर्स। कैसे? प्रोफेशनल, वैसा ग्रुप से हम भाई। बोले तू भिक्षुक है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस। वही बात है, मैं यहाँ मांग रहा हूँ, तू अंदर जाके मांग रहा है, एक ही काम है। एक आप सोचिए, अपने आप को देखो, जब भी मंदिर में गए तो एक लिस्ट छपवा दी, चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके आए, कम से कम ये भगवान परीक्षा में देख लेना 6 चैप्टर ठीक से नहीं हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आए देख लेना। कुछ मांगे, रोज जाएंगे, कुछ ना कुछ तो डिमांड रहती है। मतलब हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करते नहीं, अपूर्ति अनुभव। पूर्णता पाने के लिए जो कर रहे हैं उसी का नाम है पुरुषार्थ। पुरुष ही अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ, मतलब मनुष्य जो कर रहा है। हम 4 प्रकार से पूर्णता पाने का प्रयत्न,
इसलिए कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। एक क्या है? अर्थ है। दूसरा क्या है? काम है। अर्थ का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, आप समझिए। अर्थ पुरुषार्थ doesn't mean working for money. Anything that give you security is अर्थ। सलामती के लिए जो कुछ करते हैं उसे अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। पैसे सिक्योरिटी के लिए भी, पैसे से काम पुरुषार्थ हो सकता है। मनी इज अ बाइंग पावर, लेकिन पैसे होने से हमें ऐसा लग रहा अभी हम सिक्योर है, ठीक है। सबसे पहला है, बाद में काम आएगा। धर्म के बाद काम नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए कौवे को देखो, कुत्ते को देखो, श्राद्ध पक्ष में पूड़ी डालेंगे तो सब कौवे आ जाएंगे, लेकिन वो खाएगा नहीं, वहां उठा के कहीं और चला जाए फिर खाए। सिक्योर फील करना, सलामत। कोई भी नया यंग आदमी होगा, पैसे कमाने लग जाएगा बड़ा बड़ा, लेकिन जब तक उसको नहीं लगता है सफिशिएंट है मेरे पास, मैं सिक्योर हूं, तब तक खर्चा नहीं करेगा। थोड़ा बहुत कर लेगा। 35-40 के बाद चलो अभी घूमने है, कितना कर लिया? 10-20 करोड़ इकट्ठे कर लिया, उसको लगता है ठीक है। इंश्योरेंस क्यों लेना है? सिक्योरिटी। मकान जमीन भी अर्थ है, रिलेशनशिप भी अर्थ है। हाँ स्वामी जी अभी चिंता मत करो, आप आ गए जबलपुर में, उसका अपना जो एसपी है ना, अपना दोस्त, हाँ सिक्योरिटी। फला फला मंत्री हमारे परिचित है, सिक्योरिटी। देश, काल, संबंध, ये सब अर्थ में आते। अपने प्रदेश में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे तो एक सिक्योरिटी हमें, हाँ भी ठीक है, अभी बराबर। अधूरप, अपूर्ति का ही पर्याय शब्द है इनसिक्योरिटी, असलामती। उसी में दुख है। बच्चा क्यों माँ को पकड़ के चलता है? साड़ी पकड़ के चलेगा क्यों? इनसिक्योरिटी। उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है, डजंट नो अंधेरा मतलब क्या, इसलिए से डर जाता, चाहिए कोई, चाहिए मुझे। फिजिकल इनसिक्योरिटी। उसी तरह से इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, प्लेजर, सब होता है। तो ये अर्थ पाना चाहते, क्योंकि हम पूर्ण हो जाए, पूर्त हो जाए। करुणता ये है, जितना अर्थ कमाते हैं उससे अपूर्ति बढ़ती है। इसीलिए तो अरबों करोड़ों रुपये सब इकट्ठे करते। करप्शन बात आता है ना अखबार में, 1000 करोड़ पकड़े गए। अभी क्या करना 1000 करोड़? दिमाग में डर है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। नचिकेता और यमराज की कथा है कठोपनिषद। यमराज उसको लालच देते हैं, टेम्पटेशन। यस, हस्ती, हरण्य, अश्वान ऋणेश्वर, शतायुष पुत्र पौत्रान ऋणेश्वर। 100 साल तो जी ले, तेरे बच्चे भी 100 साल जिए। राज्य बड़ा, भूमेर महदायतनम ऋणेश्वर, आज बड़ी भूमि का बड़ा राजा बना दू। बोला हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, और ये सुवर्ण ले जा। नचिकेता एक सुंदर शब्द कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। शंकराचार्य जी लिखते हैं, वित्त लाभ कदाचिदपि कस्यचिदपि तृप्तिकरः न दृष्टः। पैसे मिलने से किसी को तृप्ति, पूर्ति कायम निश्चित होती ही नहीं। भिक्षुक ने क्या कहा? वो मांगता है कि आज रोज मुझे इस मंदिर के आगे बैठने से 200-300 मिल जाते हैं,
वो अंदर जाके बोलेगा मुझे 200 मेरे 2 करोड़ मिलते हैं, 200 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट में, जरा 400 मिल जाए। एक पैसा नहीं होता है तो 100 की आकांक्षा होती है। 100 हो गया तो कितने चाहिए? 1000 चाहिए। 1000 मिल गया तो बोले 10,000 चाहिए। 10 हो गया तो 20, 25, 50 लाख। हर महीने लाख की आमदनी तो भी थोड़ा कम है। दिल मांगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, वैसे तो हर्षद मेहता का स्कैंडल हुआ था ना 99 में, तब तो शायद आप छोटे होंगे, लेकिन अभी राजा का हुआ, ये 2G वाला है ना, 2G स्कैम हुआ। 2G बैंडविड्थ देना था, उसमें अखबार स्पेक्ट्रम में आए 1,80,000 करोड़। अभी देखो, जरा सोचो कैसा मनुष्य का मन है। माया इसको कहते हैं। ऐसा मत समझो कि लड़की को देखो उसको माया लग गई, लड़की को लड़का देखा माया लग गई, वो नहीं है। इन नॉन थिंकिंग अविवेक इज माया। सोचे बगैर जीना, और ऐसा जीना कि हम अपनी जिंदगी पूरी खपा दे उसमें, निरर्थक बात, वही माया है। क्या माया है? देखो, अभी आप मुझे जरा बताओ, सुनो कैलकुलेशन सुनो। 1,80,000 करोड़ का घोटाला किया तो सब होंगे, चलो उसके भाग में 25-30 हजार तो आए होंगे ना। जो मेन आदमी को तो उतना तो मिलेगा कम से कम। न बोलने वाले, फिर माता जी की कृपा दृष्टि होगी उसके ऊपर, सब होगा। पूरी पार्टी होगी। तो अभी आप आज की परिस्थिति में आप सबको सीखना है। आज फिस्कल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि पैसे कमाने की कोई मर्यादा नहीं है। स्काई इज अ लिमिट, जितना चाहो उतना कर सकते, अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर नसीब साथ है, पुरुषार्थ तो कमाओ। कितने यूनिकॉर्न बन गए स्टार्टअप, है ना। ये पेटीएम भी वही था, कैसे बन गए एकदम, और उससे भी ज्यादा जा रहे हैं। कमा कितना सकते हो? मुकेश अंबानी, अदानी 1,80,000 करोड़, 2 लाख करोड़, ठीक है। अभी ये सोचो, अब खर्चा कितना कर सकते? यू कैन अर्न लिमिटलेस, हाउ मच कैन यू स्पेंड? अभी वी गो टू मैक्सिमम लिमिट। सबसे ज्यादा कितना खर्चा? रहने का खर्चा, चलो गिनो। घर पे नहीं रहना, 5 स्टार होटल में, मैरियट में, ऐसी 5 स्टार इंटरनेशनल ब्रांड में रहना है। कमरा भी नहीं लेना है, स्वीट लेना, स्वीट भी नहीं लेना है, प्रेसिडेंशियल स्वीट लेना। रोज का किराया 1,00,000 रुपया दे दिया। एक नहीं लिया, 4 लिया। क्यों? 2 बच्चे हैं, अलग देना है, बीवी है, वो स्वीट ले पूरा फ्लैट ही होता है। चलो रोज के कितना खर्चा होता है? 1,00,000, 4,00,000, ठीक है। 30 दिन का कितना खर्चा रहने का? 1,20,00,000, ठीक है। कोई गेस्ट आ गया तो 1.25 करोड़ महीने का खर्चा। 12 महीने का कितना होगा? 15 करोड़, ठीक है। रहने के लिए एक साल में 15 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। 1,00,000 रुपये वाला कमरा लिया है, 2 दिन गेस्ट के लिए छोड़ रखे, खाने का खर्चा क्या होगा? गिनो, साल के 15 करोड़, एक खाने का कितना हुआ? ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है फ्री में। अभी रही बात लंच डिनर की, लंच कॉन्टिनेंटल और बाटली के साथ खा, एक डिश का 10 हजार का खाना, एक प्लेट का लगाया, बिगाड़ा। 5 रोज खाई, सुबह के 50,000, शाम के 50,000, हो गया 1,00,000 हुआ।
30 दिन का 30 लाख, 12 महीने का 3 करोड़ 60, कमरे के 15 करोड़, ठीक है। 15 और 3 4 रखो ना, बच्चा ने कहा दरिद्र धन तो बोलना है, दे दिए। तो 19 करोड़ एक साल में खर्च, ठीक है। नहीं, अभी सुनो। फ्लाइट में घूमना है, वो भी बिजनेस क्लास, साल में 3-4 बार अमेरिका घूम के, लॉन्गेस्ट फ्लाइट अमेरिका की हो जाए, फर्स्ट क्लास में जाएंगे। आज भी इतनी अच्छी सऊदी की या इतिहाद की फ्लाइट होती है तो टनाटन बेड ही मिल जाती है। अभी भी टिकट 2,30,000 में मिल जाती है। मैं अभी शुरुआत 2-3 लोगों ने मुझे फोन किया, अब्लामी जी 2 साल से आया नहीं है। हर साल में मुझे 3-4 बार जाना होता था विदेश, 5-6 बार, अमेरिका 2-3 बार गए नहीं तो बोला था हमने टिकट देखी कि चलो अप्रैल में सोचते। आज भी कोरोना काल के बाद इतने भाव बढ़ने के बावजूद 2,25,000 में टिकट, 5 टिकट 11 लाख एक ट्रिप। महीने में 1 बार जाएंगे, साल में 5 बार जाएंगे, 6 बार 10 बार गए, चलो तो टिकट का खर्चा कितना होगा? 1 करोड़, 20 करोड़ हो गया। बीवी शॉपिंग कर हर महीने 2 लाख का शॉपिंग की, तो साल में कितना हुआ? 24 लाख, 25 लाख, करेक्ट। 25 लाख, अरे छोड़ो करोड़ दे दो शॉपिंग के, बोलना ही तो है, हमें देना तो 19 से 1 करोड़ शॉपिंग के मिला के 20 और टिकट के 1 करोड़ मिला के 21। डोमेस्टिक में भी घुमा, इंडिया में घूमना है ना, चलो ऐसा ही सोचा आज बोर हो रहे, चलो कलकत्ता जाके आते हैं। सुबह की फ्लाइट से गए, शाम को वापस। यहाँ तो फर्स्ट क्लास है नहीं, बिजनेस क्लास है, तो बिजनेस क्लास की टिकट 12, 15, 17 हजार में मिल जाती है, तो 20,000 चलो ना भैया। 5 जने गए तो 1 लाख, ऐसी 5 ट्रिप लगाई तो 5 लाख में बराबर। तो महीने के 12 महीने के 60 लाख हुए, चलो करोड़ दे दो, कितना हुआ? 22 का, ठीक है। गाड़ी हर साल नई 1 करोड़ की लेनी, तो बेच, कितना हुआ? 1 करोड़ उम्र 23 लाख, 2 करोड़ ऐसे ही दे दी। ज्यादा सुनिए, सोचो, मैक्सिमम मनी दैट यू कैन स्पेंड, आज कोई भी आदमी खर्चा कर सकता है, कितना कर पाएगा? 25। उससे ज्यादा अगर बुरी आदत है तो अलग बात, जुआ खेलना है तो पूरा रात चला गया 25 करोड़ जाएगा। अभी ये जो सब मंत्रीगण वगैरह IAS अफसर ये सब करते हैं करप्शन, उनकी उम्र 35-40 साल तो होती है कम से कम, चलो 30 साल की लो, और ज्यादा कितना जिएगा वो? दूसरे 40 साल दे दो, 25 साल दे दो, अरे 50 साल दे दो, 75 तक हो गया, बात खत्म हो जाती है, 80 का हो गया। तो 1 साल में 25 करोड़, 50 साल के कितना चाहिए? 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,250 करोड़, बराबर, बात खत्म। हाँ या ना? वो बुद्धू 1,80,000 करोड़ का सोच, अगर उसने 1,000 करोड़ का घपला मार लिया तो कोई देखता भी नहीं। मनमोहन सरकार में इतने घपले चल रहे तो जैसे पुलिस वाले अगर 3 सवारी जा रहे तो बोलते हैं छोड़ो यार, इसमें क्या चलान काट, कुछ गलत किया तो देखेंगे। कितना किया? इतना 1,000। अभी थोड़ी बनिए की भाषा प्रैक्टिकल, ये तो मैक्सिमम बोला, उसके नीचे आधा भी नहीं चाहिए। क्यों?
5 स्टार होटल में आप जब इतना बल्क बुकिंग करेंगे तो 50% कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलता है, 40% 30% मिलता है। और आप ऐसे बोलो 2 साल का बुकिंग तो शायद 60% भी दे। होटल का स्टेक्स दे देगा, होटल का स्टेक्स दे देगा। स्टेक छोड़ो ना, हमें कुछ करना नहीं है, बस पैसे उड़ाने। तो रहने के जो हमने 15 करोड़ गिने तो आधे हो गए 7। खाने के जो गिने, रोज का खाना 20,000 बाटली के साथ। कभी तो उसको होगा ना, बीवी को बोलेगा भैया आज खिचड़ी खा दिए, बना दे घर पे, कहेगा कि नहीं? कभी ऐसा बोलेगा ना इंदौर के रात्रि बाजार में जाके रबड़ी खाएंगे, यहाँ नहीं खाना है पालक पनीर मटर पनीर, ना खर्चा ही नहीं होता है। एयरलाइंस वाले का माइलेज बनेगा तो टिकट हाफ हो जाएगी। 1100-1200 करोड़ चाहिए नहीं, 500-600 करोड़ में ही खत्म हो जाए लाइफ टाइम। अभी 50 से उसको डिवाइड करो तो साल के 12-15 करोड़ बस बहुत हो गया। 15 करोड़ अभी आगे सुनो, एक स्टेप आगे, तो आपको 500-600 करोड़ ही चाहिए। उससे आगे हर साल अगर 15 करोड़ चाहिए तो बुद्धू 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पैसा आगे। 1200 लाख करोड़ क्यों इकट्ठा किया? हम 150 करोड़ में तृप्त हो जाते हैं, इंटरेस्ट में डाल दो, हो गई खत्म बात। और वो भी इंटरेस्ट में न डालो, थोड़े पैसे जमीन में डाल दो तो वो 150 का 250 अपने आप हो जाएगा 10 साल में। और कोई आदमी, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल कल्पना की, कोई आदमी होटल में रहना नहीं चाहेगा, अपना 10 बेडरूम का बंगला बनाना चाहेगा। लेकिन 10 बेडरूम का वॉल टू वॉल कारपेट सेंट्रल एसी बंगला होगा तो मेंटेनेंस रोज का लाख थोड़ी 5 लाख आएगा। 5 कमरे के 5 लाख जो हमने गिने, एक बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट है भैया 2, 5, 10 करोड़ 20 करोड़, फिर खत्म हो गई बात। और 1-2 खाने का कुछ खर्चा ही नहीं है भैया, सर्वेंट की सैलरी है, एसी का खर्चा है, सोलर डाल दो, ये पूरा आश्रम मुफ्त में चल रहा है। हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, इतने कमरे में एसी है फिर भी हम एक पैसा नहीं दे, सोलर लगा लिया, बात खत्म हो गई। चाहिए ही नहीं, 25, 30, 40 करोड़ हो गए बस, तृप्त हो गए तो कुछ अच्छा काम करो, कुत्ते की तरह भागते पीछे। ये माया है, समझे? माया किसे कहते? The fellow is bartering the priceless, precious human life for some money which he is to live here. साथ में तो कुछ आने वाला नहीं है। चाहे 2 लाख करोड़ अदानी बन जाए हम, जाएंगे तो कुछ नहीं है, खाली याद आए, खाली याद जाना। उसमें कितना पाप करते। मेरा कहने का तात्पर्य है, अर्थ से कभी तृप्ति आती नहीं। इस सोच को ही विवेक, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम रनिंग विल नॉट गिव मी तृप्ति। कायम। और हमें कैसी तृप्ति चाहिए? तृप्ति का अर्थ हमने कहा सुख, तृप्ति का अर्थ कहा अपूर्तता। कैसी चाहिए? नित्य चाहिए। हमें जो कुछ भी चाहिए वो क्या चाहिए? परमानेंट। कितना भी पैसा हो, कितनी भी सत्ता हो, कितने भी संबंध हो, सब इम्परमानेंट है। ये समझना, उसको विवेक कहते। मैं क्या चाहता हूं? मैं नित्य की ही आकांक्षा, नित्य को ही पाना चाहता हूं। लेकिन मुझे कुछ क्या मिल रहा है? सब अनित्य है। काम भी ऐसा है, उसके लिए देखेंगे वैराग्य। धर्म भी वो ही है। अगर मैं नित्य ही चाहता हूं, सुख ही चाहता हूं, तो कहां है? इस सोच के शास्त्र और गुरुजनों पर श्रद्धा रख के समझना कि वो मेरा स्वरूप है, उसी को विवेक कहते। नित्यम वस्तु एकम, हमें समझे नहीं है लेकिन सुना है। जैसे दूसरे शब्दों में कहें,
कई लोग हमारे पास आते हैं, क्यों आते हैं? स्वामी जी सब कुछ, बहुत पैसे है, समाज में आबरू है, बेटे भी अच्छे हैं, और क्या आपके आशीर्वाद, बहू भी अच्छी आ गई। क्यों आए? स्वामी जी शांति नहीं, कहते हैं। तो फिर हमारे पास क्यों आए? हमने सुना है कि ज्ञान से, ध्यान से शांति मिलती, अनुभव नहीं है, ब्रह्म नित्य है पता नहीं है, लेकिन सुना है, परोक्ष ज्ञान, समझे? परोक्ष रूप से सुना है कि ब्रह्म से नित्य वस्तु है और मुझे नित्य चाहिए। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, वो सुना है। अर्जुन को पता नहीं था श्रेय क्या है, पूछा यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि, आप मुझे निश्चय करके कहो। सनत कुमार की कथा है उपनिषद, नारद जी के पास नारद जी की कथा है, ऋषियों के पास जाते, कहते हैं सोहम भगवत शोचामि शोकस्य परम पारम तारयतु। हे भगवान, मैं बड़ा उद्विग्न हूं, बड़ा असंतुष्ट, शोकातुर, मैंने सब कर लिया, ऋग्वेदो अध्ययमी, यजुर्वेदो, मैंने ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, नृत्य विद्या सब है, मेरा इतना मान सम्मान है, मैं इतनी विद्या, फिर भी मैं शोकाकुल। फिर हमारे पास क्यों आए? बोले ऐसा मैंने सुना है, तरति शोकम आत्मविद इति भवद्भ्यो महद्भ्यः एतत् श्रुतम मया। आप जैसे महापुरुष से हमने सुना है, आत्मज्ञानी पुरुष शोक से पार हो जाते, इसलिए मुझे जरा आत्मज्ञान दीजिए। आत्मा शांत है, आत्मा नित्य, हम सब सुनते हैं, गाते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम, बोलना है, पता नहीं है शिवोहम क्या है, शिवोहम पता नहीं क्या है। अखबार में पढ़ते हैं, कोई किसी की मृत्यु होती है तो लिखते हैं न जायते म्रियते नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, लोग देखा है फोटो और नीचे लोग लिखते हैं। भारत में जन्मे तो पता है कभी आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये भी श्लोक है पढ़ते अक्सर, जो कोट होते हैं, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणे। श्लोक मालूम हो तो ये तो सुना है कि जैसे हम दूसरे पुराने वस्त्र निकाल के नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह आत्मा पुराना शरीर छोड़ के, गलत ट्रांसलेशन, फिर भी सुना है आत्मा के बारे में कुछ तो सुना होता है। तो इसी तरह शिष्य कह रहा है मैंने सुना है कि ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है, अन्य सब जो बाकी है सब अनित्य है, और मुझे नित्य ही चाहिए। तृप्ति कैसी चाहिए? नित्य चाहिए। कोई भी संबंध भी नित्य चाहिए, कोई भी चीज भी नित्य चाहिए, परमानेंट रहे मेरे पास, जब तक मैं चाहूं तब होना चाहिए, वो हमारी अपेक्षा है। लेकिन यहां से नहीं, इतना ही समझना, जिसको कहेंगे पुरुषार्थ निश्चय होना चाहिए। मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है, जहां से मैं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं वहां नहीं मिल रहा है, बस इतना समझ। जीवन का पुरुषार्थ मोक्ष, हम सब जन्म से ही मुमुक्षु है। किससे छुटकारा पाना है? दुख से। किससे छूटना है? अपूर्ति से। किससे छूटना है? आत्मा के, अपने आप के असंतोष से छूटना प्रयत्न, वही मोक्ष। मुझे अभी ये मूलतः चाहिए। आगे देखो दूसरा चीज, शिष्य क्या कहते हैं? विरागः कः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम विरागः कः
इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम। साधन चतुष्टय में 4 बात थी, एक विवेक, दूसरा विराग। अभी पूछ रहे हैं शिष्य, विवेक की बात हो गई, विराग किसे कहते? देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वैराग्य के बारे में। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है समाज में, मुझे कभी कभी हंसी आती। शास्त्र मूल पढ़ने चाहिए। हम हिंदुओं की तकलीफ यही है, किसी ने बोल दिया, हम सुन लिया, चलने लग गए। और शास्त्र भी मूल ठीक से देखना चाहिए, शब्द के अर्थ। क्या कहा है विराग की व्याख्या? इह स्वर्ग भोगेषु। यह मतलब यहां का, स्वर्ग मतलब परलोक, मतलब ये लोक और परलोक के भोगों में, विषयों में क्या करना है? इच्छा राहित्य। ऐसा नहीं कहा है यहां और परलोक के भोग फेंक, उससे दूर हो जाओ, वो नहीं लिखा है। यह स्वर्ग भोगेषु दूरम गंतव्यम, ऐसा लिखा है। क्या कहा है? इच्छा के होने, इच्छा का अभाव, इच्छा न होना, उसी को वैराग्य। ध्यान से समझिए, वस्तु होना न होना वैराग्य नहीं है, राग वैराग्य। किसी चीज होने से आप रागी नहीं बन जाते और न होने से वैरागी नहीं बनते। अक्सर ये मान्यता है, पैसा नहीं रखना, मैं बड़ा विरक्त हूं, कुछ नहीं रखता मेरे पास, मैं विरक्त हूं। वो नहीं है। किसी विषय की मन में इच्छा न होना, उसी को वैराग्य। समझिए, हम क्या समझ, मैंने कहा बड़ा कंफ्यूजन। हम समझते हैं वैराग्य इज अ वे ऑफ लाइफ, कुछ नहीं रखते, बड़े विरक्त महात्मा है। पैसे का स्पर्श नहीं करते, बड़े विरक्त महात्मा। महिला का मुंह नहीं देखते, बड़े विरक्त महात्मा। उनकी इच्छा न होना वैराग्य। मुंह देखो तो भी ना हो, पैसे रखो तो भी। समझे आप फर्क? समझो। सो वैराग्य इज नॉट एन एक्शन नॉर अ वे ऑफ लाइफ। हम अंग्रेजी में कहेंगे वैराग्य इज मैच्योरिटी, पक्वता है। वैराग्य मीन्स ग्रोथ, आपका विकास होगा, इंटरनल ग्रोथ, आपका आंतरिक विकास होना, उसे वैराग्य। एक दृष्टांत के रूप में बताऊं, राग और वैराग्य। समझिए, हम सब छोटे थे तब चॉकलेट का राग था, खिलौनों का भी राग है ना, बार्बी डॉल चाहिए या तो कार चाहिए था। आज क्या है? उसका राग है कि आप विराग हो, आप विरक्त हो ना। आपके मन में खिलौनों के दृष्टिकोण से आप क्या हो, रागी हो या विरक्त हो? बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? अभी आपके बड़े भैया का छोटा बेटा या बेटी है, वो बार्बी डॉल से खेल रही और आपसे ज्यादा लगाव है, तो आपके कमरे में ही रहती है बिटिया, बुआ के पास या चाचा के पास, और वहीं बार्बी डॉल बेड पे पड़ी है। बार्बी डॉल रख रहा है तू, रागी है, ऐसा बोल सकते? मेरा कहना समझ में आया? वस्तु की अस्तित्व होना या न होना, उससे राग और वैराग्य सिद्ध नहीं होता है। मन बड़ा हो गया, विकास हो गया, क्या? हमारे मन में बारबी से खेलने की इच्छा राहित्य आ गया।
हमारे मन में वो कार से खेलने की इच्छा राहित्य क्यों आया? बड़े हो गए। समझिए, इनको अनुभव होगा, आपको भी होगा। लड़की 10-12 साल की हो जाए, सपोज 8वीं 10वीं कक्षा में आ गई और 12वीं से खेलने लगे, तो माँ बोलेगी अभी तू बड़ी हो गई, बंद कर। It is an expression of childishness to play with this. You are grown. कोई लड़का है बड़े हो गए, वो मार्बल से खेलता है, क्या बोलते हिंदी में, कंचे, गोटी से खेलता है। 10वीं कक्षा में आ गया और नीचे बैठ के टक टक कर रहा है, तो माँ बाप बोलेंगे भैया अब तू बड़ा हो गया, छोड़ इसको। इच्छा राहित्य वैराग्य, समझा? अगर कब आगे चलाऊ, सुनो जरा, 12वीं कक्षा वाला कंची से खेलेगा तो उसको बोलेंगे बड़ा। 60 साल वाला खेलता, क्या बोलेंगे उसको? विरक्त बोलेंगे या रागी बोलेंगे? बोलो बोलो। 60 साल का बुड्ढा खेल रहा है, क्या बोलेंगे उसको? पागल बोलेंगे ना? नहीं, विरक्त। अगर अपने पोते के साथ खेल रहा है, कंची की इच्छा नहीं है लेकिन वो कह रहा है तो खेलना पड़ता है, भैया चलो खेल लिया। कंची रखना, कंची से खेलना, कंची खेलते समय जीतने पर भी विरक्त है। करेक्ट? कंची हो या ना हो, इधर परिवर्तन आना चाहिए, समझे? वैराग्य इज मेच्योरिटी। पढ़न? हाँ, इट मे एक्सप्रेस एक्सटर्नल but not necessary. An outer expression can be different, but you cannot say ये रागी है। 60 साल के बुढ़े पुरुष को बच्चा है, कोटी खेल रहा है, कितनी रखी है घर में, उसके ही छोटा बेटा वो दादाजी के कमरे में जाएगा, वहीं गोटी रखेगा, क्योंकि भाई भाई झगड़ते हैं तो मेरी गोटी दादा तुम संभालो, ऐसा करके रख जाएगा, क्योंकि चचेरे भाई आए तो उसके कमरे में तो ले जाएंगे, डर लगता है। तो अभी बुढ़ा रागी हो गया, बच्चा हो गया, ऐसा कह सकते नहीं। इंटरनल के बजाय योग्य शब्द है मैच्योरिटी। आप ग्रो हो गए, बड़े हो गए, इवॉल्व, बड़ा होना। राइट वर्ड इज ग्रोइंग अप इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, उसी को वैराग्य, समझे? किसी एक्शन को वैराग्य नहीं कहते। गीता जी में तो वहां तक कहा है भगवान ने, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, भाग गए जंगल में। इससे याद करते रहे, भगवान कहते हैं मिथ्याचार उच्यते या आस्ते मनसा स्मरण। मिथ्याचार, मन से जो याद करता रहा, हाँ कितनी अच्छी कंचे थे मेरे पास बचपन में, आज तो बड़ा हो गया इसलिए खेल नहीं सकता, मैं नीचे जा नहीं सकता। जंगल में जाने से या सिर्फ कौपिनधारी बनने से वैराग्य नहीं आता। यू हैव टू ग्रो। और कोई जंगल में न गया उसका अर्थ ये नहीं कि रागी। इसलिए हमारे पास दोनों प्रकार के ज्ञानी पुरुष, सुबह में ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक सुखदेव जी जन्म से दिगंबर थे, कुछ रखते ही नहीं थे, घूमते रहते, और दूसरे राजाधिराज कृष्ण, आंतरिक स्थिति दोनों की समान। जनक राजा के बारे में क्या एक उक्ति है, यस्याम नास्ति कंचन यस्याम अस्ति सर्वत्र मिथिलायाम अपि प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन। पूरी मिथिला जल जाए तो हमें क्या। जिसको दूसरे शब्द में हम प्रचलित शब्द में कहेंगे
अनासक्त है। थोड़ा ज्यादा कल समझाएंगे, बहुत समझने वाली बात। रोज होंगे, आज रात को होंगे 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।